हेलो दोस्तों, थॉट्स फॉर ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेखक जॉर्ज एस क्लेशन की किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन या बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी के अध्याय 3 की हिंदी ऑडियो बुक समरी लेकर आए हैं। अध्याय 3 में खाली पर्स के 7 इलाज के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेबीलोन बहुत ही समृद्ध शहर था। इसकी समृद्धि का कारण इसके बुद्धिमान नागरिक थे, जिन्होंने अमीर बनने का फॉर्मूला सीख लिया था। परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। एक बार बेबीलोन के सम्राट सारगन अपने शत्रुओं को पराजित करके बेबीलोन लौटे तो उन्हें पता चला कि बेबीलोन के अधिकांश नागरिकों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। धन सिर्फ कुछ अमीर लोगों के पास है और बाकी के लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। सम्राट सारगन को पता चला कि जो लोग अमीर हैं उन्हें अमीर बनने का फॉर्मूला पता है, तो उन्होंने बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अर्कद को बुलावा भेजा और अमीर बनने का फॉर्मूला बाकी सभी नागरिकों को सिखाने के लिए कहा। अर्कद इस बात के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। इसके बाद सम्राट के आज्ञानुसार एक बड़े हॉल में 100 लोग जमा हो गए। इसके बाद अर्कद ने बोलना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन का सफ़र बहुत ही गरीबी से शुरू किया था। मेरे पास दौलत कमाने की प्रबल इच्छा के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं अपने ज्ञान से प्रचुर दौलत हासिल की और सम्राट की आज्ञा से आज आप सबके सामने वही ज्ञान रखूँगा। एक समय ऐसा भी था जब मेरा भी पर्स खाली था, लेकिन मुझे वो 7 इलाज मिल गए जिससे मेरा पर्स मोटा हो गया। और आज मैं आपको खाली पर्स के 7 इलाज बताऊंगा। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको इन 7 इलाजों पे अमल करना पड़ेगा। पहला इलाज, खाली पर्स का सबसे पहला इलाज है अपने पर्स को मोटा करना शुरू कर दें। आप जो भी काम करते हैं और चाहे जितना भी कमाते हैं, आपको अपनी आमदनी का 90% ही खर्च करना है। आपको अपनी हर कमाई से 10% अलग रखना है। इस 10% को आप खर्च नहीं करेंगे। आपके जो भी खर्चे हैं उसे अपनी कमाई के 90% से ही पूरा करना है। शुरू में 10% अलग करने में परेशानी आ सकती है, परंतु कुछ समय में इसकी आदत हो जाएगी। फिर आप 90% में आराम से अपना खर्चा चला पाएंगे। यह 10% को निवेश करने से आगे चलकर आप अपने लिए संपत्ति, भूमि, स्वर्ण आदि सब कुछ खरीद पाएंगे। तो ये खाली पर्स को मोटा करने का पहला इलाज है कि अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। दूसरा इलाज है अपने खर्च को नियंत्रित करें। अगर हमारा खर्च पहले से ही मुश्किल से चल रहा है तो फिर हम 10% कैसे बचा सकते हैं। हर इंसान की इनकम अलग अलग और खर्चे व ज़रूरतें भी अलग अलग होते हैं, पर पैसे की समस्या सबके साथ एक जैसी ही रहती है। सच तो ये है कि हमारे खर्चे हमारी आमदनी के हिसाब से ही बढ़ जाते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में फ़र्क नहीं समझते हैं। इच्छाएं असीमित हैं, परंतु उन्हें पूरा कर सकने की ताकत सीमित है। अपनी जीवन शैली व आदतों के बारे में हमें अच्छी तरह सोचना चाहिए। अपनी ज़रूरतों की सूची बना के और अनावश्यक खर्चों को हटा देना चाहिए। फिर जितने भी आवश्यक खर्च हैं उनका एक बजट बनाना चाहिए। अपने बचत के 10% को कभी भी नहीं छूना चाहिए। बजट में फेरबदल करते रहना चाहिए। बजट हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारी मदद करता है। साथ ही बजट को लागू करके हम अपनी कुछ इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हैं। तो खाली पर्स का दूसरा इलाज यही है कि अपने खर्चों का बजट बना लें, ताकि आपके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा रहे तथा आप 90% आमदनी में ही अपना खर्च चला सकें और अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकें। खाली पर्स का तीसरा इलाज,
खाली पर्स का तीसरा इलाज है अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। दौलत सिर्फ बचाए गए पैसे से नहीं बनती है, यह तो निवेश से प्राप्त पैसे से बनती है। दौलत का अर्थ है वह धारा जो लगातार आपके पर्स में बहकर आती है। अलग अलग निवेशों के बारे में जानिए और समझिए। अपने बचाए गए पैसों को ऐसे निवेश में लगाइए कि आप उससे लाभ प्राप्त कर सकें। निवेश से प्राप्त होने वाले पैसों को दोबारा निवेश कर दीजिए। ऐसा करने से आपके पास पैसों की एक सेना तैयार हो जाएगी जो आपके लिए मेहनत करेगी और पैसे कमाएगी। यही पैसों की सेना आगे चलकर आपको अमीर बनाएगी। तो खाली पर्स का तीसरा इलाज है अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। चौथा इलाज, अपनी पूंजी की रक्षा करें। हमें अपने पास रखे धन की दृढ़ता से रक्षा करनी चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, धन उनके पास से चला जाता है। जिसके पास धन होता है उसके पास बहुत सारे प्रलोभन आते हैं। उसे कई अवसर ऐसे ललचाते हैं जब उसे लगता है कि वह बहुत अच्छी योजनाओं में निवेश करके बहुत लाभ कमा सकता है, परंतु ऐसे अवसरों में लोग अक्सर अपना मूलधन भी गंवा देते हैं। किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले अपने मूलधन पर होने वाले खतरों के बारे में जान लीजिए। हमेशा धन के प्रबंधन में अनुभवी लोगों की ही सलाह लेना चाहिए और जिस भी निवेश में मूलधन डूबने का खतरा हो, ऐसा निवेश कभी भी नहीं करना चाहिए। वहीं पर निवेश करना चाहिए जहां मूलधन वापस आ सके और उचित ब्याज लगातार मिलता रहे। धन के प्रबंधन में बुद्धिमान व अनुभवी लोगों का सलाह लेना चाहिए और हमेशा ही असुरक्षित निवेशों से बचना चाहिए। तो खाली पर्स का चौथा इलाज है अपनी पूंजी की रक्षा करें। पांचवा इलाज, खाली पर्स का पांचवा इलाज है अपने घर को लाभकारी निवेश में बदल दें। लेखक कहते हैं कि आपको अपने घर का मालिक बनना चाहिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आप और अधिक धन कमाने के लिए जमा करते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी कमाई के बाकी बचे 90% हिस्से में से कुछ और बचा सकें तो उससे आप अपने लिए एक घर खरीद सकते हैं। खुद के घर में रहने से खुशी का एहसास होता है, आपके बच्चों को खेलने के लिए जगह होती है और आपकी पत्नी वहाँ पर अपनी पसंद के फूल और पौधे उगा सकते हैं। यह सलाह उस समय के बेबीलोन के अनुसार दी गई थी। वहाँ पे बेबीलोन पे बहुत सारे लोग किराए के मकान में रहते थे और वहाँ उनके आसपास का माहौल अच्छा नहीं था। लोग काफ़ी पैसा किराए में खर्च कर देते थे और वहाँ के बच्चों को खेलने के लिए भी जगह नहीं होती थी। वे गंदी नालियों के आसपास खेलते थे। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमेशा कुछ और पैसे बचाकर आपको अपना घर ले लेना चाहिए। खाली पर्स का ये पांचवा इलाज है अपने घर को लाभकारी निवेश में बदल दें। खाली पर्स का छठा इलाज है भावी आमदनी सुनिश्चित करें। हर व्यक्ति की ज़िंदगी बचपन से बुढ़ापे की तरफ चलती है। यह ज़िंदगी का मार्ग है जिस पर हर किसी को चलना पड़ता है जब तक कि देवता उसे अपने पास न बुला लें। इसलिए हर इंसान को अपने भविष्य और बुढ़ापे के लिए उचित आमदनी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। साथ ही उसे इस बात की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि अगर वह इस दुनिया में ना रहे तो उसके परिवार को भी सहारा और आराम मिलता रहे। अपने जमा किए गए धन के कुछ हिस्सों से ऐसे निवेश करें जो कई सालों तक सुरक्षित रूप से बढ़ते रहें और ज़रूरत के समय काम आएं। आज के समय में इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है, इसका लाभ उठाइए। अपने व अपने परिवार की ज़रूरतों के अनुसार बीमा कराइए। साथ ही अपने बुढ़ापे के लिए भी उचित इंतज़ाम कीजिए। तो खाली पर्स का छठा इलाज है भावी आमदनी सुनिश्चित करें। खाली पर्स का सातवां और अंतिम इलाज है अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। हमें अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। अपने काम में और ज़्यादा निपुण बनना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।
इसके अलावा और अतिरिक्त आमदनी कमाने की कोशिश करना चाहिए। उन तरीक़ों की खोज करना चाहिए कि कैसे पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप में अतिरिक्त धन कमाने की प्रबल इच्छा होगी तो आप ज़रूर अतिरिक्त धन कमा लेंगे और इस प्रबल इच्छा के द्वारा आप अपने रास्ते में आने वाली परेशानियों का भी सामना कर लेंगे। शुरुआत में थोड़ा अतिरिक्त धन कमाने से शुरू करें और फिर धीरे धीरे अनुभव और समझदारी से इस धन को बढ़ाते जाएं। एक से ज़्यादा आमदनी के रास्ते खोजें। इस तरह 7वां इलाज है, अपनी शक्तियों का विकास करें, अधिक बुद्धिमान तथा योग्य बनें, अध्ययन करें और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। इस प्रकार खाली पर्स के 7 इलाज इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।